में ज्ञापन भी आ चुके हैं, ये भी कलेक्टर साहब महोदय पास गए थे, आपके पास गए थे। मैं भी आपको पूरी गंभीरता से बात कर रहा हूँ, ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें सरदार सर के सांप कोयरे जो होते हैं ना, जहरीले सांप कोयरे, वो सारे के सारे सरदार सर के सांप कोयरे सारे के सारे, ये कोई अशोक मतलब एक चाइल्ड परिवार ही नहीं है, एक कोई अशोक बेरासरिया नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था सर, सरदार सर के लोगों के हाथों में चूड़ियां नहीं है। मैं साफ बता दूं सर, मेरा निवेदन यह है कि यहाँ इसी प्रकार की टीलिया गैंग आई थी जिसको लोगों ने पीट करके भगाया था। दूसरी घटना या फायरिंग की हुई थी पुलिस प्रोटेक्शन के चलते, उन लोगों को हमने 24 घंटे में गिरफ्तार किया था। आपने कल किसी हमारे पार्षद को कहा, बताया कोई भाजपा पार्षद है कि ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट आओ। सर मैं आपको बता दूं, गांधी विद्या मंदिर की जमीन 3200 एकड़ हमारी बचाई हुई है। सर दिन धरने चले, प्रदर्शन चले, विधानसभा में किस नोटा और आमन अनशन पर बैठे, वो भी ट्रस्ट की जमीन थी। जनहितार्थ होते हैं सारे के सारे, जितने भी ट्रस्ट होते हैं वो। नंबर 2, ये भीड़ मुंगली पड़ी बालाजी आपके सामने, हजारों करोड़ की जमीन, ये भी हम लोगों की बचाई हुई है। अभी 500 नायक की मंदिर के गीत गाए, 2 मिनट होती है, यहाँ से प्रशासन जाता है, उनको अशोक बेरासरिया के आधार पर दूसरी ग्रुप को उठा के ले आते हैं। चलो उठा के लाता है वो ठीक है, लेकिन आपका ये कहना कि भी ये मतलब ट्रस्ट की इसके अंदर है, आपके लिए बिल्कुल शोभा नहीं दिखा, क्योंकि आप इस अच्छी तरह से वाकिफ है कि सार्वजनिक जो ट्रस्ट होते हैं उसके लिए आम जो पब्लिक है वो लड़ने रिट पब्लिक ही करती है, हाईकोर्ट के अंदर रिट भी पब्लिक ही करती है। ये जैसे इन दोनों दिनों मैटर के अंदर हुआ। मेरा निवेदन है सर, आज तो हम सिर्फ ज्ञापन लेके इसमें पूरी बातें लिख दी है, 2 दिन का प्रशासन को हम टाइम देंगे। हम सभी संगठनों ने मिलकर जन संघर्ष समिति का गठन किया है और जन संघर्ष समिति अपने मुकाम पे पहुंचेगी सर। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हाईवे जाम करना पड़े, हमें चाहे वहां जाकर के पटिया उखाड़नी पड़े, तिरंगा फहराएंगे उसी जगह सर। आज मैं आपसे निवेदन कर दूं, पहले 2 दिन हम आपको देते हैं, एक बार हम कलेक्टर साहब की परसों और पास जाएंगे कि साहब आपका जो ज्ञापन दिया गया था उसके ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम सारे लोग वहां जाकर के एसडीएम साहब को कहते हैं कम से कम आप सेफ रहिए। क्यों सर, मैं एक निवेदन करूँ, 87 भूमा पे रात को बंदूकें लेके आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं जमीन का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था का मामला नहीं है। और आपको सूचना दी पुलिस वालों ने नहीं दी क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। और मैंने साफ बता दिया सर, आम जनता एक तरफ है जो हमेशा जीतती आई है, और सरदार सिंह के सांप गोयरा बिच्छू और बाहर के भी है कुछ, वो सारे एक जगह हैं। अब आपको तय करना है इस आंदोलन को कहां तक लेके जाना है। मैंने कल आपके व्हाट्सएप पे जरा के साथ डिमार्केशन करवा दीजिए। इन लोगों ने क्या किया है, गांधी किए जो राजेंद्र विद्यालय का 12,500 गज का ट्रस्ट कवर, शांति निकेतन शांति सदन 12,500 गज कवर, अल्ताफ धोबी का आपका स्टे चल रहा है, यहाँ अबरार धोबी का स्टे चल रहा है कवर, 600 गज का बेचान हुआ है सिर्फ अशोक बेरासरिया के अंदर, और पूरे ट्रस्टों की जमीन पे कब्जा कर लिया, लोगों की जमीन पे कब्जा, 58 बीघा नगर पालिका की जमीन पर है, उसको भी कब्जा कर लिया। आपकी क्या ड्यूटी बनती है सर, इन ट्रस्टों का संरक्षण करने के, ट्रस्ट भूमियों का संरक्षण करने आपकी ड्यूटी नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रिपोर्ट दी है, नहीं आप रिपोर्ट लेते रहेंगे, कब तक लेंगे रिपोर्ट? जब हम ऐसा सर मैं बताऊं तब तक ये रिपोर्ट 3 दिन का नाक से ऊपर चला जाएगा। रिपोर्ट जनता आपके ऊपर विश्वास क्या दिन का रिपोर्ट आएगा? एसडीएम सर हम आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं, लेकिन जब आपको 2-3 दिन पूर्व से ये लोग कह के गए, मैं कह के गया और मैंने सब कुछ आपको बता के गया था कि साहब यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यदि ये आपके ऊपर हाथ में है, आप चाहते हो कि यहाँ कोई पेट्रोल की बोतल लेकर टावर पर चढ़ के मरे, ये आपकी जिम्मेवारी। यहाँ आप चाहते हो कि हाईवे जाम हो और 10-10 एक भी लाठियों से डरने वाला नहीं है। सरदार सर का युवा एक भी लाठियों से डरने वाला नहीं है, मैं बता दूं। और हम बहुत कुछ, सरदार सर बाजार भी बंद होगा, हमने पैम्पलेट भी छपाए भूमा के खिलाफ। इन लोगों ने आज तक क्या क्या कारनामे किए सर, 1100 बीघा जमीन मिक्का सर थी, खुर्द करके खा गए ये लोग, शमशान भूमि को खुर्द करके खा गए ये लोग, और अब ये 2 ट्रस्टों की भूमि पर इसकी नजर है, अशोक बेरासरिया की परसोनाथ की बात कर रहा हूँ, परसोनाथ की बात कर रहा हूँ ना, किसके ऊपर नजर है। ऐसा सरदार सर की जनता हरगिज नहीं होने देगी। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड है सर कि आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। नहीं, जनता अपना काम करेगी और हम डू एंड डाई तक काम करेंगे सर, इसमें डू एंड डाई तक।
ये है। अब आपको जो भी कहना है निश्चित रूप से अभी इसको गंभीरता से सर, एक मिनट सर आप सर ऐसे नहीं होगा टाइम बाउंड करवा 2-3 4 टाइगर साहब आप बोलो क्या कार्रवाई सर 2 दिन में एक दिन में डिमार्केशन हो सकता था। ये क्या करते हैं 49-50 नंबर जो लाल गाय बाड़ी है बीच में सड़क है उसकी शिफ्टिंग दिखा रहे हैं। वहाँ डिमार्केशन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और डिमार्केशन के अंदर 600 गज का पहचान कराए वो भी फर्जी है। इनको ये नहीं पता है कि पूरी आपके पटवारियों ने आपके सभी पटवारियों ने एकजुट होकर यूनिटी होकर के उस इंतकाल को भी रोक दिया इस सही गाड़ी को। उनको मालूम है कि फंसने वाला काम है ये भी फर्जी है। और उस 600 का जो प्लॉट है उसके आधार के ऊपर सर पूरे ट्रस्टों की जमीन पूरे मतलब गरीबों की जमीन नगर पालिका की जमीन ये आपकी ड्यूटी बनती है सर किसी की नहीं बनती। यदि कलेक्टर साहब के पास जाते हैं हम नहीं चाहते कलेक्टर साहब कानून व्यवस्था संभालने के लिए आए। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए सर कलेक्टर साहब आए हैं एसपी साहब ने डेरा लगा रखा है वो भी मेरे नेतृत्व के अंदर हुआ सरासरा। मेरा कहना मेरे का मतलब है कि आप अब उनको टाइम नहीं देंगे। डिमार्केशन का टाइम है हम 2 दिन का टाइम देके जा रहे हैं आपको सिर्फ 2 दिन का सर। उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। ये पूरे जन संघर्ष समिति की तरफ से मैं कह रहा हूँ फिर आपके पास हम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अब आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमें पूरा विश्वास है कि आप किसी के दबाव में आने वाला अधिकारी नहीं हो क्योंकि आपको बहुत ऊंचे पोस्ट तक जाना है और अभी तक आपका बहुत शानदार ये रहा है। तो प्लीज इन लोगों के दबाव में नहीं है। ये दोनों ट्रस्ट की जमीन है। अब आप बता दो तो और बोलना चाहिए बात ऐसी है कि सब लिख दिया मैंने हालांकि जरूरत नहीं है सर। आपसे एक बात बोलना चाहते आम आदमी खड़ा कैसे हुआ ये लड़ाई आप प्रशासन तो साथ देना पड़ेगा। आम आदमी कैसे खड़ेगा ये तो साथ हो गए खड़े आगे आम आदमी पुलिस वाले दोनों को साथ दे हमारे को साथ देगा हम किस लड़ाई 4-5 लोगों किसी को दोनों लोगों ने 25 लोगों ने क्या बात है लेटर बनाया 20,000 पैम्फलेट छपवाए आज और वो बांटेंगे क्योंकि जुलूस तो बाजार में से मसाल जुलूस में निकलेगा सब कुछ सब काम होंगे वो सारे काम होंगे वो हमेशा हम करते हैं और हम हमेशा कोई प्रशासन अड़ी कर रही है। अब आप लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए सबको प्रदर्शन का अधिकार है। ठीक है आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें कोई आपत्ति नहीं। अब जहाँ तक बात ये है कि अब आप सारी चीज़ें आपके तो फिक्स पे है और मुझे तो एग्जामिन करनी पड़ेगी। कुछ कागज मैंने परसों मंगाए थे सैटरडे को और उससे पहले शुक्रवार को भी। मैं बता दूँ साहब मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। कुछ कागजों को मैंने एग्जामिन किया उसके आधार पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है उसमें 3 खसरे ऐसे मिले जो नगर पालिका के नाम दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। ठीक है अब उसके आधार पर मैंने ईओ को लेटर लिख दिया था सैटरडे को कि साहब आप इसको एग्जामिन कर लो ये सब और इसमें जांच कर लो वाकई में नगर पालिका की भूमि पे अतिक्रमण है तो नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करो। और अगर रेवेन्यू एजेंसी की जरूरत है कहीं भी सीमा ज्ञान में डिमार्केशन में तो आपकी सहायता के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद रहेगी। तो आप तो चीज़ों को उस तरह से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको तो पता है पर मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ इन चीज़ों से मुझे तो एग्जामिन करना पड़ेगा। और आप ये चाहो कि 1 मिनट में मैं बगैर पढ़े लिखे और कार्रवाई कर दूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपकी बात सुनने का आपको अपनी बात कहने का है तो सामने वाले पक्ष को भी अपनी बात कहने का बात पटिएगा क्या कहेगा वो जुलूम में पटिएगा मैं बता रहा हूँ अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ सामने वाला पक्ष है उसको भी अपनी बात रखने का है। वकील साहब इन्होंने कानून पढ़ा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि बगैर सुनवाई का अवसर दिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जो काम है वो तो नियमानुसार होगा। और अगर सार्वजनिक भूमि है भले नगर पालिका की और राजस्व विभाग की हम उसको निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रस्ट की जमीन के लिए उसकी रजिस्ट्री है आपके पास भी है आपकी रनिंग है लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वहाँ आज भी काम चल रहा है रोडियाँ गिर रही है वहाँ पे जेसीबी लग रही है पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पे जा रही है जमीन प्लेन हो रही है तो फिर क्या जा रहा है मैसेज कि प्रशासन इनके साथ है तो आप कितना ही कुछ भी कर लो न इनका काम आप कानून के जानकार हैं। अगर किसी अचल संपत्ति की को लेकर अगर कब्जे का विवाद है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है और अच्छा तो मेरे पास अगर 145 का इस तरह से बना के भेजता है तो मैं निश्चित रूप से उसमें ऐसा चौदह नहीं भेजेगा सर ऐसा चौदह नहीं भेजेगा उसका मुंह बंद किया हुआ है लीगल एक्शन लूंगा मैं मुंह बंद किया हुआ है। और दूसरा मामला आबादी क्षेत्र का है रेवेन्यू के नाम जमीन में ये
नहीं है तो सिविल न ली केवल स्थगन आदेश जारी कर सकते मैं हैं। कह रहा हूँ सर सार्वजनिक ट्रस्ट है या नहीं वो? सर सार्वजनिक ट्रस्ट है पूरा आप सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रोटेक्शन का राइट किसका है सर? किसी भी आदमी को लगे जिसे 50% तक कैसे नहीं आप है बताएं कौन से कानून के तहत खंड अधिकारी पर 1 मिनट के अंदर है सर, 1 मिनट के अंदर आप यहाँ बता दें, आप बता दीजिए कि इस कानून के तहत खंड अधिकारी उसमें स्थगन आदेश पारित कर सकते हैं। स्थगन आदेश नहीं, सार्वजनिक जमीन होती है वो जनता की जमीन की उसको बोले जब तक विवाद नहीं होता उसमें बॉस भिजवा करके उपस्थित रह करके बेदखली का आदेश दे सकता है। काम तो रुपा क्योंकि आप सिर्फ एसडीओ तक सीमित है सर, आप सिर्फ एसडीओ की बात कर रहे हैं, एसडीएम की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ एसडीएम की पोस्ट आती है और वहाँ ये लग रहा है कि सार्वजनिक ट्रस्ट की जमीन है और यहाँ भूमाफी होने की जरूरत पड़ती है। मैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष या सदस्य के नाते आपसे बात नहीं कर रहा, एडवोकेट और पीओ के रूप में बात कर ठीक है सर। आप कानून का प्रोविजन मुझे बता दें कि इस प्रोविजन के तहत आप मौके पर तुरंत जाके बगैर कोई कागजी कार्रवाई करे और वहाँ पे बेदखल कर सकते हैं। एक भी प्रोविजन ला दे तो तुरंत एक्शन होगा। प्रोविजन ला दे तो सार्वजनिक ट्रस्ट की जो जमीन है सर, सार्वजनिक ट्रस्ट की जमीनें हैं उनके ऊपर भूमाफिया कब्जे करते रहे, हम भी करवा दें शुरू। ऐसा हम भी करवा दें सर, सही नहीं है तो सर हम भी करवा दें या तो फिर आम आदमी कैसे लड़ाई आम आदमी कैसे एक तरीका है कि हम वहाँ से विवाद गिरा जाके फिर आप इन्वॉल्व फिर वो साफ होगा सर। वो लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे फिर आप इन्वॉल्व मेरी बात सुन लो, मैंने आपको एक ही बात कह दी, अंतिम बात ये कह दी कि सरकारी बुद्धि हुई चाहे नगर पालिका हो या राजस्व की, उसको तो निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेंगे और अगर सार्वजनिक ट्रस्ट की भी है तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। बस ठीक है ये सर, मैं आप 2 दिन के अंदर कीजिए सर, हमें आगे ना जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि जनता नहीं समझ देखिए आपने तो कह दिया सर, आपने तो बोल दिया कि प्रदर्शन करना आपका राइट है, लेकिन सर ये प्रदर्शन फिर क्या है कि बड़े रूप ले लेते हैं और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर आपके भी दिक्कत होती है, हमारे भी दिक्कत होती है। क्योंकि उसके अंदर फिर क्या है कि जब लाठियां गोलियां चलेगी तो इंक्वायरी तो सबके खिलाफ करनी है, हमें से कोई ऐसा तो शहीद हो जाएंगे तो उसके अंदर इंक्वायरी तो सबके खिलाफ करनी है। तो आपको तो आईएएस बनना है सर, हम आईएएस बने, आपके ऊपर आज तक कोई लांछन नहीं है। उम्मीद करते हैं ऐसी बात नहीं है, हाँ। इसको ऊपर से लेके सिरे चढ़ाएंगे। ठीक है सर, 2 दिन का समय दे रहे हैं, एक दिन आपको शांति मिलेगी। ठीक है तो सर एक छोटा सा निवेदन है, इस बात को गंभीरता से लेके हर बार यही जन आंदोलन किया जा रहा है। देखिए वैसे तो सरदार सर एक अपराधियों का गढ़ बना हुआ है और ये अपराधी अब बाहर से भी आने शुरू हो गए, हरियाणा और राजगढ़ से भी आने शुरू हो गए। एक्चुअल कंडीशन क्या है कि गंगानगर रोड हनुमानगढ़ रोड के ऊपर है और एक 30-40 बीघा ज़मीन है जो राजेंद्र विद्यालय के नाम से ट्रस्ट शुदा 12,500 गज, शांति सदन के नाम से 12,500 गज जो खेल मैदान के रूप में दी हुई थी। उसके अलावा नगर पालिका की ज़मीन जिसके अंदर खसरा नंबर 50 है उसके अंदर भी 2-3 बीघा ज़मीन होगी। इन सब ज़मीनों को एक यहाँ एसडीओ कोर्ट में स्थगन भी चल रहा है अपराध धोबी का, उन सारों ज़मीनों को और एक अशोक बैरासरिया करके यहाँ राजगढ़ का आदमी जो सरदार सर में रहता है उसका हमेशा ये काम रहा है कि वो धौंसबाजी दिखाने के लिए 50-60 आदमी हमेशा भूमाफिया है जो हथियारबंद भूमाफिया वो लेकर के आता है और आकर के और एक भय सरदार सर के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करके और उन हथियारों के बल के ऊपर और उस पूरी जो ज़मीन है जो मैंने आपको बताई अभी उस चारों ओर की ज़मीन को और तार और पट्टी बंद करके और उसको कवर कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है इन सारी चीज़ों को उठा करके। इस अशोक बैरासरिया की यहाँ पर सोना जैन मंदिर की ज़मीन चल रही है, उसके ऊपर की गीद की नज़र है, यही घटना दोबारा होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ सरदार सर की जनता के हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, इसलिए नहीं है कि पहले भी यहाँ 2-3 बार कब्जे की इस प्रकार कोशिश की गई थी, चाहे प्रसन्न लूनिया की हवेली हो चाहे शौकत काजी की हो। उस समय जनता ने इनको लठ मार मार के यहाँ से भगाया था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 80 गुंडे बदमाश और सरदार सर के अंदर एंट्री करते हैं और हथियारबंद होकर के एंट्री करते हैं और यहाँ का ऐसा तो कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं। एक डूब मरने और शर्म आने की बात है, इन सब लोगों के मुंह बंद किए गए थे। सरदार सर के जितने भी बिच्छू सांप गोयरा है वो एक जगह हो गए हैं, लेकिन सरदार सर की आम जनता है इस पूरे प्रकरण को जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए और तैयार है, मरने के लिए तैयार है। हाईवे जाम करेंगे, रास्ते जाम करेंगे। हम 20,000 पैम्पलेट भी आज बांट रहे हैं, हमें मुकदमे भी इसके अंदर कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने पहले भी जो दूसरा एक जाहिल परिवार है 1100 बीघा मित्ता सर के अंदर जमीन थी,
उस जमीन की किस्म परिवर्तन करके और जो अरबों रुपए की जमीन थी उसको भी खुर्द-बुर्द करके दूसरों को बेच दिया। शमशान भूमि की जमीनों को फर्जी पट्टे बना के खुर्द-बुर्द करके बेच दिया। ये सरदार सिंह की जनता अब सहन करने वाली नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। टाइगर साहब नौरान दो खड़े रखो कैमरा में। पिछले 5-7 दिनों से जो जनचर्चा का विषय बना हुआ उसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। लगभग आज़ादी के समय से 29 नंबर वार्ड में एक राजेंद्र विद्यालय नाम से एक संस्था बनी हुई है जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो इस क्रम में 1963 के अंदर उन्हीं बच्चों के खेलने के लिए 10 पट्टा भूमि और हनुमानगढ़ रोड की तरफ लोहारंग बस्ती के पास अलॉट की गई थी। सेठिया परिवार द्वारा दी गई थी ज़मीन बच्चों के खेलने के लिए। हमने 40 वर्ष की उम्र ली है। 40 वर्ष की उम्र में हमने हमेशा बच्चों को वहाँ पे खेलते देखा है। और आप उसके आसपास जितने भी वार्ड हैं 7-8 किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को पूछ सकते हैं जाके वो ज़मीन किस मकसद के लिए दी गई थी। 10 पट्टा शांति सदन ने दी थी और 10 पट्टा राजेंद्र विद्यालय ने दी थी ज़मीन। लगभग 2-3 वर्ष पूर्व वहाँ पे कीचड़ कादा जो भी इकट्ठा किया गया, पत्थर वगैरह इकट्ठा कर दिया गया और चारों तरफ से भूमि को रोक दिया गया जिससे बच्चे उसमें प्रवेश नहीं कर सके। चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। तो ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे जंगल है। अब वो चीज़ आम आदमी को समझ में आ रही थी कि वो क्यों किया गया था। इन्होंने नकली कागजात वगैरह बना के उस ज़मीन को कब्जा कर लिया है और हथियारबंद बदमाश वहाँ पर लाकर बिठा दिया जिससे आम आदमी और सब घबरा रहे हैं। उनके पास प्रशासन से हमारा निवेदन ये है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भी ट्रस्ट की भूमि है उसकी लड़ाई आम आदमी क्यों लड़े? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि जो भी ट्रस्ट पर दानदाताओं ने भूमि दी है उसकी लड़ाई आम आदमी क्यों लड़े? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह को जाके संभाले। आप में से किसी ने उस जगह को अभी तक संभाला नहीं है और आम आदमी एक आदमी इस चीज़ की आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमें उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर न करें। 25,000 दरगज जो भूमि है जो ट्रस्ट की वो जल्दी से जल्दी खाली करवा कर वहाँ को पुनः बच्चों को खिलवाए वहाँ पे। सरदार सर के ऑप्शन जी दुगड़ है। इनको इतना मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया, ऐसा कर दिया कि 65,000 दरगज जमीन मजबूरन इनको मान खा को 20,000 रुपये में बेचनी पड़ी। और इन्होंने चीख के लिखा है इस दस्तावेज में, तहसील में रजिस्ट्री कराई है उसमें। ये दस्तावेज आप इसी कॉपी ले सकते हो। सरदार शहर की जनता और प्रशासन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। जनता तो चीख रही है और प्रशासन ने पैसे लेके सो गए। गूदड़ों में सिर दुबोए बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी न्याय करेंगे, जांच करेंगे। जांच के नाम पे ये बहुत लंबा समय निकाल देंगे। ये एक अच्छी प्रक्रिया है जांच का समय निकालने का। तो ये समय जांच का समय इतना क्यों निकाल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 20-20 साल लगा देते हैं जांच में और लास्ट में ज़मीन को कुड़ करते हैं। हम प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस ज़मीन को ये कृपया कुड़क न करें, क्योंकि जहाँ इन्होंने कुड़ कराई है आप देख लो। अर्जुन क्लब शहरी अपने जो हॉस्पिटल है उसके आगे ओसवाल बानियों के शमशान घाट है, उनको कुड़ करा रखा है और वो कुड़ उन्हीं के हक में फैसला आ रहा है जल्दी। पार्शनाथ का मंदिर है जहाँ कहीं भी ये कुड़ करवाते हैं। मितासर बीट को इन्होंने कुड़ कराया, आज वही मितासर बीट इनका संपत्ति बनी हुई है। सिर्फ एक व्यक्ति ने आके पहचान कर दिया बिसाऊ पिंजरा पोल के और आज वो उनकी संपत्ति बन गई। इनको बड़ा तरीका आता रहा है कुड़ कराने का और कुड़ करा करके फिर ये माल मलीदे खा जाते हैं। प्रशासन से निवेदन है और मीडिया बंधुओं से भी हमारा निवेदन है कि वो हमारा इस बात में भरपूर सहयोग करें कि किसी भी प्रकार प्रशासन कोई बहाना लेकर के इस भूमि को कुड़क नहीं कर दे। तुरंत खाली करवाने का तुरंत खाली करवाने का 2 दिन अल्टीमेटम। हमने सर्वप्रथम इस संज्ञान को लिया था जिस दिन यहाँ भूमाफिया घुसे थे शहर के अंदर और वो पट्टियाँ रोक रहे थे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि साहब ऐसा मामला है, नगर पालिका की जमीन और राजेंद्र विद्यालय की जमीन और शांति सदन की जमीन उन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आप संज्ञान तो इनके जूं तक नहीं लेंगे। फिर अगले दिन हम गए कलेक्टर साहब के पास। फिर कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई करेंगे, कि आप एसडीएम साहब से मिलो। फिर हम वापस एसडीएम साहब के पास आए। आज तक तीसरी बार हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और इनके जून तक नहीं रहेंगे रही। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बता दूं कि प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं हुआ, 2 दिन का टाइम हम आप एसडीएम साहब के पास दे के आए हैं। 2 दिन के बाद हम कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उस ज़मीन पर जाके कब्जा हम छुड़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम अपने हाथ में लेंगे। 15 अगस्त को घंटारोन भी करोगे आप? बिल्कुल। अभी बैठ के हम चर्चा करेंगे, सारे संगठन के लोग सभी चर्चा करेंगे और जन संघर्ष समिति जो है उन सभी सदस्यों से गठन किया गया है और सभी से हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो फैसला होगा वो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी तक ये है कि हम उसमें झंडारोहण करेंगे। आपका नाम? मेरा